विपक्ष एक बार फिर देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और विपक्ष में शामिल दल के तमाम नेता ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खamenei की अमेरिका इजरायली हवाई हमले में मौत के बाद पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण के चक्कर में इस हद तक जा चुके हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने से मतलब है, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी के राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा खुलासा कर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया। विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी अमेरिका के आगे झुक गए हैं, इसीलिए ईरान का साथ नहीं दे रहे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि एप्स्टीन फाइल्स के डर से अमेरिका के आगे और कितना झुकोगे मोदी जी। खामेनेई की मौत पर पीएम मोदी द्वारा श्रद्धांजलि न देने पर विपक्ष आलोचना कर रहा है। विपक्ष ने पीएम मोदी की केंद्र सरकार की चुप्पी पर कई सवाल उठाए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा है कि खामेनेई की टारगेटेड हत्या पर केंद्र सरकार की चुप्पी कोई तटस्थ रुख नहीं बल्कि एक हार मानना है। लेकिन एनालिस्ट पीएम मोदी के इस नजरिए को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी का संकेत मानते हैं, जिसका मकसद ईरान के रिश्ते को यूएस और इजरायल से अलग करना है। पीएम मोदी का 2016 का तेहरान दौरा एक मील का पत्थर बताया जाता है। उन्होंने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए चाबहार को डेवलप करने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था। हालांकि भारत ने 2019 में ईरानी तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, जिससे इकोनॉमिक एंगेजमेंट में काफी गिरावट आई। लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले को उसकी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए उसकी निंदा करने के साथ ही मध्य पूर्व के देशों पर ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों की भी स्पष्ट निंदा करते हुए इस मामले में भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामेनेई की हत्या के संदर्भ में सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा कि विश्व व्यवस्था को नए हिसाब से तय करने के लिए किसी राष्ट्र के प्रमुख की हत्या का क्या वो समर्थन करते हैं। ईरान के संदर्भ में सरकार के रुख पर निशाना साधते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि चुप्पी अब दुनिया में भारत की हैसियत कम कर रही है। वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार कर राहुल गांधी और विपक्ष को करारा जवाब दिया। एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने लिखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने माफी की अपील करने या फांसी की पूरी तरह से निंदा करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये स्थिति पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है जिसमें भारत दखल नहीं दे सकता। तर्क, उस समय सत्ता में मौजूद देसाई सरकार ने सावधानी से डिप्लोमेसी और दखल न देने की पॉलिसी अपनाई, जिसका मकसद मिलिट्री शासन को भड़काना नहीं था। विपक्ष की निंदा, जबकि सरकार न्यूट्रल रही। विपक्ष की नेता इंदिरा गांधी ने फांसी की कड़ी निंदा की, इसे न्यायिक हत्या बताया। उन्होंने फांसी को पाकिस्तान के अंदर और बाहर कुछ खास स्वार्थी तत्वों की साजिश का शिकार बताया। काली गाय का अलग बथान यानी कांग्रेस। वहीं एक दूसरी पोस्ट में एक दस्तावेज शेयर कर निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि नेहरू जी की ताकत भी देखिए, ब्रिटिश सरकार के डर से ईरान की लोकतंत्र समाप्ति पर भी मौन धारण करना है। यह पत्र प्रधानमंत्री जी ने ईरान के तत्कालीन राजदूत ताराचंद जी को भेजा। वहीं निशिकांत दुबे ने बीजेपी नेता बीएल संतोष के एक पोस्ट को शेयर कर लिखा, जिसमें लिखा था कि हमेशा रोने धोने वाली ब्रिगेड को यह समझना चाहिए कि पिछले 12 सालों में हर एक अशांत इलाके, इराक से यूक्रेन तक के हर एक भारतीय को निकाला गया और सुरक्षित घर लाया गया। बीजेपी नेता बीएल संतोष ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें लिखा है कि इजरायल से लोगों को निकालने पर यूएस ने कहा आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। यूएस असेंबली से नागरिकों ने कहा कि वो इजरायल से लोगों को निकालने में मदद नहीं कर सकता। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने बता दिया है कि अमेरिका जैसा देश भी अपने नागरिक को युद्ध के क्षेत्र से निकालने में हाथ खड़ा कर देता है, लेकिन पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने कभी भी अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र में अकेला नहीं छोड़ा। भारत ने मिडिल ईस्ट में बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय हैं जिनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें